हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड खड़ो बैठो कैमरे की तरफ ऐसे सुनो और प्रेज द लॉर्ड सभी को अरे अरे भैया क्या बात है, क्या बात है। प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड बेटा। आइए हम सब खुदावन की स्तुति आराधना वचन में चलने से पहले हम सब धन्यवाद देंगे खुदावन ने टुकु को यानी बॉयलेट को एक नया साल और उसके जीवन में जोड़ा और हम उन्होंने हम सबको उनके जीवन में भी खुदावन ने नया साल और जोड़ा। हम सब धन्यवाद देते हैं। तो आइए हम सब खुदावन की आराधना वचन से पहले हम सब प्रार्थना के चलते हैं। प्रार्थना में निवेदन करना कोई जैसे करेगा। सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद धन्यवाद मेरे प्यारे खुदा, आज के दिन के लिए और अच्छे शाम के लिए प्रभु मैं आपको दिल से धन्यवाद देती हूँ। हर आशीष हर वरदान के लिए खुदा मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। मुझे मेरे छोटे से परिवार में प्रभु आपने बहुत ऐसे आशीष दी है मेरे खुदा बाप। मेरी जो भी कोई गलती हो गुनाह हो उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ मेरे खुदा बाप। मेरी गुनाहों को क्षमा करिएगा मेरे खुदा बाप। मेरे खुदा बाप, आज आपने हमारे परिवार में एक नन्हा सा छोटा सा प्यारा सा हमारा पोता दिया मेरे खुदा बाप, जिससे मैं प्रभु आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ और मेरा दिल मेरी आत्मा आपको हमेशा धन्यवाद देती रहेगी मेरे खुदा। मैं आज के दिन को लिए बहुत याद कर रही थी और आज का दिन कि मेरे खुदा ने किस तरीके से वो समय था कि जो हम लोग बहुत मतलब दुखी में थे और बहुत ही हमारी बहुत परेशान थी, लेकिन खुदा बाप आपने साथ दिया मेरे प्यारे प्रभु यीशु और हमको नया एक बल दिया हमारे परिवार में और हमारा छोटा सा पोता हम सबके बीच में हमको दिया। सब आपने बहुत अच्छे से मेरे खुदा बाप आपने किया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ मेरे खुदा बाप। ऐसे ही हमारे परिवार में मेरे खुदा बाप आपका हाथ हमेशा बना रहे, बाल बच्चों पे सब पे आपका हाथ बना रहे। इनके माता पिता मेरे टुक्कू के माता पिता को प्रभु बहुत ऐसे आशीष वरदान दीजिएगा, इनकी हिफाजत करिएगा खुदा बाप और हमारे टुक्कू को बहुत आयत से इसको आशीष दीजिएगा, दिमाग और बुद्धि और प्रज्ञा से भर दीजिएगा ताकि आने वाले साल में ये बहुत आयत से बहुत अच्छे नंबरों से पास होने वाला हो सके। खुदा बाप आपकी महिमा और आपकी कृपा में हमेशा लगा रहे मेरे खुदा बाप, आपके चरणों से लिपटे रहे ये बच्चे, कभी भी दूर ना हटे मेरे खुदा। ऐसी आशीष ऐसी वरदान इन बच्चों पे रखिए मेरे खुदा बाप। मैं सब बच्चों के लिए प्रार्थना करती हूँ, जितने भी छोटे बच्चे हैं, मेरी रूथ है, जोडी है, शरण है, सोना, सृष्टि, जो भैया मेरा बेटू, आज मेरा बेटू का भी बर्थडे है खुदा, उस बच्चे को भी बहुत ऐसे आशीष दीजिएगा, उस बच्चे के साथ रहिएगा जो कि वो बाहर है मेरे खुदा, लेकिन आप उसके साथ हैं मेरे प्यारे खुदा। हर बच्चे के ऊपर अपना हाथ और माता पिता के ऊपर सबके ऊपर अपना हाथ बना के रखिएगा मेरे खुदा बाप। आपने बहुत आयत से मेरी बेटी को भी बहुत अच्छा रखा मेरे खुदा बाप, उसकी पढ़ाई लिखाई में उसकी बहुत मदद किया है मेरे खुदा बाप आपने। और मेरे खुदा बाप मैं हर चीज के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ। गुड्डू जूही के लिए भी बहुत अच्छे हमको बहुएं मिली है मेरे खुदा बाप। मेरे सोनू और अर्चना के लिए भी मैं प्रार्थना करती हूँ खुदा बाप, आपने जैसे बेटे दिए हैं मुझे खुदा बाप, उससे बढ़ के मुझे बहुएं दी हैं जो कि हम लोगों की देखभाल करती हैं, हम लोगों की हिफाजत करती हैं खुदा बाप। हम लोगों के लिए हर
दुख तकलीफ में दोनों बहुएं खड़ी रहती है मेरे खुदा बाप। आपने बहुत अच्छी बहुएं हमको दिया मेरे खुदा बाप। हे मेरे खुदा बाप, इनको भी बहुत आशीष दीजिएगा, इनके माता पिताओं को बहुत आशीष दीजिएगा, जो इन्होंने इनके माता पिता ने बहुत अच्छी शिक्षा दी है अपनी बेटियों को मेरे खुदा बाप। और बच्ची आई है रिया, इसकी भी हिफाजत करिएगा खुदा बाप। जो ये जॉब करती है खुदा बाप, इसके जॉब के साथ रहिएगा मेरे खुदा बाप। खुदा बाप, मेरी बहन और मेरे भाई साहब आए हैं मेरे खुदा बाप, इनकी भी रक्षा हिफाजत करिएगा मेरे खुदा बाप। मेरा पिंटू जो कि हमेशा हमारे प्रार्थना के लिए मेरे बच्चा खड़ा रहता है मेरे खुदा बाप। जब भी कभी हमें जरूरत होती है हे मेरे खुदा बाप, लेकिन मैं चाहे कहूँ या ना कहूँ, इस बच्चे तक मेरी पुकार पहुंच जाती है मेरे खुदा बाप। और ये हमारी आराधना और हमारी स्तुति और हमारी विनती आपके चरणों तक पहुंचा देता है बच्चा, जो कि हाँ और आमीन में पूरी होती है मेरे खुदा बाप। हर आशीष हर वरदान के लिए मैं आपसे दुआ मांगती हूँ और आपको धन्यवाद देती हूँ प्यारे खुदा, प्यारे यीशु के नाम से, आमीन। Praise the Lord. आइए हम सब खुदावंद की स्तुति और आराधना के चलते और गीत है धन्यवाद के साथ स्तुति करेंगे। Praise the Lord. आइए हम सब एक और गीत को चलते और गीत है आराधना और आराधना खुदावन यीशु मसीह की आराधना।
Praise Lord। ये समय होगा गवाहियों का, जिसके जीवन में कोई भी गवाही है वो गवाही दे सकता है। गाना गाएगा, दूसरा गाना गाएगा। कौन सा गाना गाएगा? कौन? When the polar bears to watch and pastor, when you are discouraged within God is Lord, contemplating blessing in the God's hand. This is the blessing of come to blessings for important one. Come to blessings, live them one by one, and the blessings that you bring the world. Living God is Lord, and with this the presence of the Lord. Contemplating blessing them one by one, and let the surprise you what the Lord has done. Come on to blessing them one by one. Come to blessing what God has done. Come to blessing them one by one. Make it moving blessing to what God has done. Praise the Lord. Praise the Lord. ये समय होगा गवाहियों का, जिसका जीवन में कोई भी गवाही है वो गवाही दे सकता है। ला इधर। बैठ जाओ और दोनों ये बैठो, कुर्सी पे बैठो। खुदा का धन्यवाद हो सुंदर समय और सुंदर दिन के लिए। खुदा ने हमारे जीवन में सुंदर समय दिया, इतना प्यारा बेटा दिया,
इसके लिए खुदा को धन्यवाद देते हैं। खुदा ने उसके जीवन में एक और साल नया जोड़ा और इसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। पढ़ाई में वो बहुत अच्छा है, चल रहा है, हर एक चीजों में बिल्कुल बेस्ट है, हर चीजें लर्न करता है, प्रेयर भी उसको लर्न है। और मैं इसके लिए बहुत बहुत खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि वचन में वो है, वो प्रेयर करके सोता भी है। वो हम लोग से भी पूछता है कि आप लोग ने प्रेयर की, तो मैं बोलती हाँ बेटा, हाँ मम्मा प्रेयर करके सोना चाहिए, बहुत अच्छी नींद आती है। इसके लिए मैं खुदा को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मेरा बेटा वचन में है। सॉन्ग भी बहुत अच्छे अच्छे वो खुद गाता है, इसके लिए भी मैं बहुत बहुत हर एक चीजों के लिए मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। खुदा का धन्यवाद देते हैं अच्छे दिन के लिए, समय के लिए, शाम के लिए जो कि खुदा बाप ने हम लोग को दिया। खुदा का धन्यवाद देते हैं गुड्डे के लिए कि गुड्डे के जीवन में जितने सब कार्य हो रहे हैं, चीजें हो रही हैं, हर एक चीज के लिए खुदावन को धन्यवाद देते हैं। और कहते हैं जब जिस चीज का समय होता है वो चीज उसी दिन होती है, उसी टाइम पे होती है। जब जितना भी आप हाथ मार लीजिए, जितना भी आ जा लीजिए, कर लीजिए, लेकिन वो चीजें उसी टाइम पे होती हैं। तो खुदा बाप का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि खुदा बाप ने बहुत सारे कार्य हम लोग के जीवन में किए हैं और कार्य वो कर रहे हैं, और कहीं से भी किसी चीज की कोई कमी नहीं खुदा बाप करते हैं। इसके लिए धन्यवाद देते हैं हर एक चीज के लिए जो कि उन्होंने हमें दिया है, टुक्कू के लिए, सबके लिए। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड। मैं भी धन्यवाद देती हूँ खुदा को, बार बार धन्यवाद देती हूँ। जितना भी धन्यवाद दूं उतना कम है, क्योंकि हमारा खुदा है ऐसा। हमारा खुदा सच में महान है। हमारे मांगने से ज्यादा वो हमें देता है, हमारे सोचने से बढ़ के हमारे खुदा की सोच है। हम क्या मांगते हैं और क्या चाहते हैं, लेकिन नहीं, अब वो हमारी सोच को बहुत बहुत दायर से देता है। मेरा खुदा बहुत प्यारा खुदा है, और हम सच में आराधना और स्तुति में बहुत मेरा मन लगता है। और मैं जब भी दुआ करती हूँ या प्रार्थना करती हूँ या जीसस का सॉन्ग मेरा सुबह 5:30 बजे लग जाता है मेरे किचन में, और मैं आके प्रार्थना करके 5:30 बजे मेरे गाने बजने लगते हैं और मैं प्रार्थना में लग जाती हूँ और अपना किचन का काम भी करती जाती हूँ और गाने भी मेरे साथ ही साथ गाती रहती। लेकिन ये यकीन करिए कि सच बात है कि हर एक गाने में मेरे आंख से जरूर एक आध बूंद आंसू गिरता है, क्योंकि मेरा दिल जो है ना वो खुदा को धन्यवाद देता है। हर आशीष के लिए धन्यवाद देता है कि खुदा ने सच में मेरे मांगने से ज्यादा खुदा ने दिया। और मैं जब बच्चे परेशान होते हैं तो सच में मुझे खुदा बाप इतनी हिम्मत देता है कि मैं बच्चों के पास बैठ के और उनको हिम्मत की बातें बताती हूँ, समझाती हूँ। उसमें भी खुदा का नाम मेरे जुबान से 1000 बार निकलता है। और मैं सच में खुदा को यही धन्यवाद देती हूँ कि खुदा बाप जो भी मैं कह रही हूँ या जो भी मैं खुदा आपका नाम लेके अपने बच्चों के लिए कह रही हूँ, खुदा बाप वो पूरा होता है, वो बिल्कुल पूरा हो जाता है। मेरी आत्मा एकदम खुदा को हर समय धन्यवाद देती है। मेरा आज मैं बहुत ज्यादा ही खुशी हूँ कि खुदा बाप ने मुझे दादी बनाया है। और मेरा टुक्कू के साथ साथ मोहल्ले में जितने भी बच्चे हैं सब मुझे दादी कहते हैं, सबकी मैं दादी हो गई। मेरा टुक्कू दूर से चिल्लाता है दादी दादी, बच्चे सब दादी दादी। भैया के ट्यूशन वाले बच्चे जो आते हैं वो भी सब दादी। मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि खुदा ने मुझे इस लायक चुना है, खुदा ने मुझे इस लायक बनाया है। मैं सच में खुदा को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मेरा प्यारा सा पोता खुदा ने दिया है। और खुदा बाप से मैं प्रार्थना भी करती हूँ कि खुदा बाप अब बहुत समय हो गया है, अब हमारे गुड्डू के परिवार में भी अब बढ़ना चाहिए फैमिली। खुदा बाप मेरा टुक्कू अब बड़ा हो गया है, अब एक खुदा बाप एक टुक्कू और आ जाए और हमारे सोनू को भी, हाँ, और हमारे सोनू भैया को भी खुशी खुशी उन दोनों के जीवन में भी टुक्कू एक और आए। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. God bless you.
खुदावा बड़े धन्यवाद सबको है मेरे प्रभु, जो कि ये हमारे सुबह 5 बजता है, पिंटू भैया फटाक से टों करके पूरी गाड़ी से सुबह 5 बजे सृष्टि को लेके आते हैं, और सृष्टि आजकल एकदम सही है और समझ लीजिए वो चिल्लाहट भी नहीं, कुछ नहीं है, तो हम तो बहुत डरते हैं। और टुक्कू हमारा बहुत अच्छा बच्चा है, टैलेंटेड है वो, समझ लीजिए इतना खुदा की आशीष है उस पे, इतना हर चीज है जो कि पूरे परिवार की हर चीज है, समझ लीजिए जान है एकदम, हर वक्त फिक्र रहती है कि कब आ रहा है, कब सृष्टि हुई, ये लोग हुए, परिवार है, आगे का जनरेशन जो है हमें लगता नहीं है कि हमारा भी परिवार एक बना हुआ है। कभी कभी हम भी न्यूट्रल एकदम दिल से रहते हैं। खुदा बाप इतना अच्छा सबको अपने पैरों फिट करे हुए हैं। धन्यवाद है पिता, पुत्र पवित्र आत्मा के नाम आमीन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी को प्रेज लॉर्ड। आइए हम सब वचन के चलते हैं जो खुदावंद के दास हम सब लेकर आए हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसको रख दो, इसको प्रेज द लॉर्ड। माइक दीजिए उसको। हाँ तो थोड़ा हाथ में काम करो, ढोलक में रख दीजिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितनी उत्तम बात की पिता ने हम सब भाई बहनों को एक बार फिर से मिलाया और हमें अपने वचन पे चलने वाला मन, बुद्धि और समझ दी। अब देखते हैं कि जीवन भर पिता हमें बढ़ाता है। उसे कहा ना ही लगाने वाला और ना ही सींचने वाला, बल्कि बढ़ाने वाला ही सब कुछ है। बढ़ती यहोवा की ओर से आती है। हालेलुया। और यहोवा अपने लोगों को बहुत आयत से समय समय पर बढ़ाता है। और आज हम देख रहे हैं कि विल्फ्रेड का जन्मदिन है और विल्फ्रेड आज कितने साल के हो गए हैं? 6 ईयर के हो गए हैं विल्फ्रेड। 5 साल कंप्लीट होके 6 ईयर कंप्लीट होके अब 7 में लगे। वेरी गुड, प्रेज द लॉर्ड। और बेटू 20 साल कंप्लीट होके 21 में लगे हैं। 20 साल का पूरा। हाँ, खुदा ने दोनों बच्चों को बढ़ाया और बुद्धि और समझ में बढ़ा रहा है। आने वाले समय में भी खुदा इनके मार्ग में इनकी रक्षा करे। हम सब प्रभु के वचन में इकट्ठे होते हैं और वचन से हम सब सीखते हैं, क्योंकि वचन वो है जो जीवन देता है। इस पृथ्वी पर कोई भी चीज वचन से उत्तम नहीं है। वचन हमें बहुत आयत का जीवन देता है और जिसने वचन पे कान लगा लिया उसका उद्धार हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, सच में खुदा बहुत सामर्थी है और खुदा अपने वचन को सुनने के लिए बुलाता है। हर कोई उसके वचन में नहीं आ सकता। सच है। उसने कहा देखो मेरे वचन में वही आएगा जिसको अनुमति होगी। एक प्रचारक जब प्रचार करने खड़ा होता है तो उसे नहीं मालूम कि कितने लोग वचन को सुनेंगे और कितने लोग वचन पे बैठेंगे, कितने लोग वचन से हील होंगे। लेकिन वचन जब आता है तो जिनको जिनको वचन को अपने पास लाना होता है, वचन उनको ले आता है। और आज हम देखते हैं कि हर चीज के लिए मनुष्य के पास समय है, लेकिन वचन को सुनने के लिए समय नहीं है। खाने की, पीने की और किसी भी चीज की घटी नहीं है। घटी किस चीज की है? वचन की। आज जब मैं बैठा था
तो मैं आराम से एक गाना गा रहा था, तो एक मैम आ गई, सीनियर मैम, वो बैठ गई और कहने लगी जब मैं परेशान होती हूँ तो मैं आपके पास आती हूँ और मुझे उन सारी बातों का हाल बताइए। उन्होंने कुछ बातें बताई और मैंने वचन से उनको समझाया। उन्होंने कहा जब भी मैं आपसे बात करती हूँ तो मेरा मन हल्का हो जाता है और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, मेरे साथ फिर अच्छा होने लगता है। इतनी एजुकेटेड, इतनी हायर क्लास को पढ़ाने वाली मेरे पास क्यों आ रहे हो? ताली हो जाए। पिता ने कहा मैं तेरे पास लोगों को भेजूंगा और जाति जाति के लोग तेरे पास आएंगे और वे तुझसे पूछेंगे कि हम क्या करें, हम ऐसा क्या करें जिससे हम पिता के वचन के निकट आ सके। देखो, समझो, बूझो, क्योंकि वचन बहुत अनमोल है। पशु शरीर के मनुष्य, कौन सा शरीर के मनुष्य? पशु शरीर के मनुष्य इसे नहीं जानता, परंतु मैंने तुमको अपने वचन को बताया है। क्या ही धन्य हो, क्या ही धन्य हो, क्या ही धन्य होता कि तुम मेरे वचन पे कान लगाते। बेटा जरा इधर आके बैठो, आमने सामने। और इधर आ जाओ, प्रेज़ द लॉर्ड। और आ जाओ बेटा, हाँ ठीक, अब सही है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वचन हमसे क्या बात कर रहा है, वचन हमें क्या समझा रहा है? आज वचन को सुनने की एक योजना बनी। क्या बनी? वचन को सुनने की योजना ये बनी कि आज विल्फ्रेड का जन्मदिन और हम लोग सब वचन को सुनने के लिए बैठ गए। एक आत्मा बहुत तेजी से है। देखिए, उसने कहा आत्माओं को परखो। क्या? आत्माओं को परखो। हमेशा याद रखिए कि आज ईसाई अपने उत्सव के समय में वचन नहीं जानता, ईसाई अपने उत्सव के समय में वचन नहीं कराता, लेकिन एक जाति जाति के लोग अपने उत्सवों के समय में पूजा कराते हैं। अब उनके अंदर एक आत्मा आई है कि वो भी अपने उत्सव के समय में भजन कराते हैं। खाना भी हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है? भजन हो रहा है, भंडारा, सिंकारा, भंडारा, सिंकारा। बात आत्मा को पकड़िए। अब देखिए कि लोग के अंदर ये कैसा आ गया। उत्सव है, पहले वो उत्सव के समय में रास लीला कराते थे। अब एक आत्मा आ गई है कि अब लोग अपने उत्सव के समय में पूजा कराते हैं और भजन कराते हैं, खाना चलता रहता है। अच्छा, जाति जाति के लोग अभी करा रहे हैं, लेकिन ईसाई अपने उत्सव के समय में ना वचन ना खुदा के गीत। ईसाई को प्यार है डीजे से। आई एम अ डिस्को डांसर। क्या बात समझिए? वो जिसके देवी देवता मरे हैं वे भजन करा रहे हैं, लेकिन जिसको जिंदा खुदा मिला है वो क्या नहीं, डांस होगा और डांस पे चांस मान ले होगा। आप कोई मुझे ईसाई ऐसा बताइए जो अपने जीवन के उत्सव समय को खुदा के वचन और खुदा की स्तुति महिमा में लेके चलता है।
नहीं भाई, कैसी बात कर दी। प्रार्थना पहले होती है, सब करते हैं ईसाई प्रार्थना, और क्या। और फिर केक कटिंग होती है, और फिर उसके बाद डांस में चांस मारने होता है। क्या क्या होता है? डांस पे चांस मार ले, उसको एक चांस चाहिए। शैतान है ना वो। ताली बजाइए। चांस मान ले, एक चांस मिल जाए बस। कलाम बता रहा, वचन कह रहा, वो द्वार पे बैठा है, दांत फाड़े, कब फाड़ खाऊं। एक चांस मिले। क्या मिले? एक चांस। होता है कि नहीं होता? देखा आपने ईसाइयों क्या देखा आपने? नहीं देखा? देखा है कि नहीं देखा भैया? कुछ हाँ वहां बताओ। हाँ देखा है। कभी आपने ईसाइयों की शादी में या जन्मदिन में केवल वचन और स्तुति महिमा के गीत देखे हैं? नहीं, बढ़ के क्या देखा था रिसेप्शन में? हाँ। बड़की क्या, वो पहले बजाने लगा था वो। हाँ, तो हम पहुंच गए, हमने कहा बंद कर दो, बातचीत शुरू ना करना। आप जाके देखिए आज हो क्या रहा है। जहां जिंदा खुदा है वहां पर कहीं पर भी खुदा का नाम नहीं लिया जा रहा। उसने कहा अपने उत्सवों को लेके मेरे पास आओ, अपने जीवन के उत्तम समय को लेके मेरे पास आओ, अपने जीवन के दुख के समय में मेरे पास आओ। देखिए वचन क्या कह रहा है, हम उससे सुने। ब्रदर रोहित क्या कह रहा है उसे नहीं। क्या क्या ब्रदर रोहित जो कह रहा है उसको नहीं सुनना, वचन जो कह रहा है उसको सुनो। हमें पढ़ाओ, बोले हमें लिखा हुआ दिखाओ कि कहाँ यीशु मसीह ने ये कहा कि उस आते हैं आनंद और खुशी के समय में स्तुति महिमा के गीत गाओ और दुख के समय में प्रार्थना करो। ये करो, कहाँ लिखा? आइए वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे। Praise the Lord. कितने लोग वचन जानना चाहते हैं? हाथ उठाएं। Praise the Lord. हम निकालें याकूब याकूब उसका 5वां अध्याय याकूब 5:13 याकूब 5:13। अब समझे वचन को। याकूब 5:13। एक मिनट रुक जाइए, सबको मौका दीजिए। याकूब 5:13 क्या लिखा? यदि तुम में कोई दुखी हो तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वह स्तुति बढ़ाए। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने, उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। आप सब अपने स्थान पर बैठ जाएं। ऊपर बैठिए। नहीं सही बैठे, आप बैठिए। ये भैया इन्होंने अपना रवैया बना दिया है कि जन्म के दिन में प्रार्थना कराओ। नहीं तो और मैरिज के दिनों में भैया उस आते, मैरिज का दिन हो तो कोई डीजे पीजे नहीं, प्रार्थना और उस आते हैं भजन वचन। ऐसा थोड़ी ना होता है। एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉय भी तो करेंगे। इतना गोटेदार साड़ी पहन लेके आए 25,000 की खरीद के, नहीं उस गोटे को कैसे दिखाएंगे?
जब वाला गाना बजेगा गोटी दाल लहंगा तभी तो दिखाएंगे। हेलो बोलो ऐसे, हेलो। हेलो। अब वचन में देखें, क्या कहा देखें? अच्छा, वचन में बताया गया है, क्या बताया गया? याकूब 5:13। यदि तुम में कोई दुखी हो अच्छा, तो दुखी है अगर तो क्या करे? तो वह प्रार्थना करे। तो वो प्रार्थना करे। और यदि आनंदित हो तो वह भजन गाए। स्तुति के भजन गाए। ऐसा होता है? स्तुति के भजन चलते हैं कि अश्लील भजन चलते हैं? देखिए, बाइबल हमें बताती है कि यदि तुम में कोई दुखी है तो वो प्रार्थना करे, और यदि तुम में कोई आनंदित है तो वो स्तुति के भजन गाए। क्या बाइबल हमें हमारे अवसर और हमारे दुख के दिनों के विषय में बता रही क्या करना है? यस। आज ईसाई ऐसा क्यों नहीं कर रहे? अभी मूवी का शो 3:15 का हो, खुदा तुझसे क्षमा मांगेंगे, हम लेट हो गए। अभी मूवी का समय 3:15 का हो और जॉब से आए हो 2:45 पे, तो भी 3:15 से पहले 3:10 पे मूवी के हॉल के अंदर बैठे होंगे। लेकिन अभी देखिएगा, आएंगे चंडाली आत्माएं। कौन सी आत्माएं? आएंगे अभी चंडालीन आत्माएं ढेर सारी। अब वो कोई भी आए, मैं A to Z सबको कह रहा हूं, सच बात है। वो चंडालीन है। हाँ, आप कहेंगे ये वचन प्रचार करता क्या? भाई मेरा काम है ये करना, बताना। मेरा काम है ये बताना भैया। जो वचन को आदर नहीं देता, जो वचन को नहीं सुनता, जो वचन में नहीं बैठता, आपको सब टाइम मालूम है, आपको हर चीज मालूम है, आप समय पे आ गए, लेकिन इसके बाद भी आप वचन के बाद अगर आते तो आप कौन सी आत्माएं हैं? हाँ, अभी आप किसी जाति के लोगों को देखिए, दोपहरिया के 2:30 बजे का समय होगा, इतनी चप्पलें भरी होंगी कि आप अपना जूता नहीं पहचान पाएंगे। ये बात सच है। 2 बजे और 2:30 बजे से पहले बैठ जाएंगे सब, आवाजें आने लगेंगी। लेकिन ये ईसाई जो है ना, मैं आपको बता रहा हूं, आपको मैं इसलिए बता रहा हूं कि हमें जो खुदा ने दिया वो कितना अनमोल है और वो कितना जरूरी है हमारे लिए, हमें तब मालूम चलेगा जब हम बाहर देखेंगे। भाई जब तक बाहर नहीं देखेंगे तब तक मालूम क्या चलेगा खुदा ने हमें क्या दिया है? अच्छा बताइए, जब तक अंधकार ना आए तब तक उजाले की कोई वैल्यू होगी? नहीं। घोर अंधकार आता है, और जैसे ही घोर अंधकार आता है, उस घोर अंधकार के बाद सूरज की पहली किरण आती है, आदमी का मुख हंसने लगता है, बहुत आनंदित हो जाता है, सूरज हो गया, सुबह हो गया। वचन कह रहा, कलाम कह रहा, यदि तुम में कोई दुखी है तो वो प्रार्थना कराए, और यदि कोई तुम में आनंदित है तो वो स्तुति और महिमा के भजन गाए। ईसाइयों में ये हो रहा है। जाइए देखिए, शादियां अटेंड करिए ईसाई की, बतासे का स्टॉल लगा है, बियर बार लगा है, और डीजे का पूरा एकदम स्टॉल लगा दिया। कहीं वचन नहीं, कहीं स्तुति महिमा के गीत नहीं। जब वचन में लिखा है कि ईसाई को यानी एक मसीही को ऐसा जीवन कर जीना है, तो क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे? आज आपको ये समझ कैसे आ गई कि आप अपने विल्फ्रेड के जन्मदिन में प्रार्थना कराएं?
कैसे समझ आ गई? किसने ये बात बताई आपको कि विल्फ्रेड के जन्मदिन में प्रार्थना कराएं? आपको समझ कैसे आई? कैसे आपको मालूम चला कि विल्फ्रेड के जन्मदिन में डीजे लगा है लेकिन डीजे बजेगा नहीं, वचन होगा? किसने ये सब बातें बताई? कितने लोगों ने आके आपसे बोला अभी बजवाओ बजवाओ, अरे चुप जाओ, समझ में नहीं आ रहा तुम्हें कौन खड़ा है। कितनी आत्माएं अंदर कीड़े, मन डोले मेरा तन डोले। आपको कैसे मालूम हुआ कि हमें अपने बच्चे के जन्मदिन में प्रार्थना कराने? खुद ऐसे पढ़ के नहीं है। और बहकाने वाले भी आए। हाँ सच है, सच है। ये क्या करा रहा? इतना बड़ा टेंट लगा के, इतना बड़ा ये करा के, आज सूट पहन के आए डांस करने के लिए, ये क्या हो रहा है? हाँ सही बात है। हम जा रहे हैं, कमर पे हाथ रख के हम जा रहे हैं। तो एक जना बैठे हमारे गुंजन भैया ने फर्स्ट बर्थडे पे जब विल्फ्रेड का हो रहा था तो डीजे भी लगा था, डीजे, लेकिन बजा नहीं था। बजेगा कैसे? साउंड नया नहीं है। हाँ, तो हम लोग स्तुति महिमा के गीत गा रहे थे, वचन बोल रहे थे। तो जब मैं बैठा चेयर पे तो उन्होंने मुझसे कहा, सच में हमें अपने फंक्शनों में डीजे नहीं बल्कि स्तुति और महिमा के गीत गाने करवाने चाहिए और वचन करवाने चाहिए। सच है, सच है। और जब सोनू की एट होम में जब हो रहा था तो लास्ट में जब हम खाने चले गए, लास्ट में तो किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो फिल्मी गाना गा दे। सबने कहा भैया यहाँ स्टार्टिंग से स्तुति और महिमा का गीत हो रहा है, इसीलिए वो भी जब उनको जो हमेशा आत्माओं में रहते थे उनके अंदर से भी महिमा के गीत निकल गए। सच है, सच है, सच है। सबने गाया, किसी ने फिल्मी गीत नहीं गाया। सच है। और ये बात अनाउंसमेंट भी की गई थी। तो ये आत्मा कैसे आई? जब तक हम वचन को सुनेंगे नहीं, जब तक हम बाइबल को खोलेंगे नहीं, तब तक ये बातें हमें समझ में नहीं आएंगी। हमेशा याद रखिए, 100 लोगों में प्रचार करेंगे, एक आत्मा बचेगी, एक जना सुनेगा जरूर। लेकिन तुम सत्य को बोलना छोड़ो ना, तुम सत्य को बोलते रहो, सत्य का प्रचार करते रहो। अगर आप देखें तो हम हमेशा वचन का प्रचार ऐसे ही करते हैं और करते रहते हैं। किसी को सुनना हो तो सुनो, नहीं सुनना हो ना सुनो, लेकिन हम इसी तरीके से प्रचार करते रहते हैं। और अगर आप देखिए तो हम लोगों को समझ और बुद्धि खुदा धीरे धीरे दे रहा है कि हमें कैसे पिता के वचन में अपने जीवन को देना है। अच्छा क्यों? बोलिए, ऐसे करिए, ऐसे हाथ करिए और कहिए क्यों हम अपने गोटेदार लहंगा ना दिखाएं? क्यों हम अपने गोटेदार लहंगा ना दिखाएं, डीजे ना बजवाएं? भैया डांस इतने सालों के बाद हो रहा है, खूब नाच गाना करेंगे और क्या। क्यों ना करें? क्यों केवल स्तुति महिमा के गीत गाएं और प्रार्थना करें? भाई बाइबल में लिखा, मैंने पढ़ा दिया, बाइबल में लिखा कि नहीं? क्या हो गया? छोड़ दिए सब। बाइबल में लिखा कि नहीं लिखा? क्या लिखा है? मत, हाँ बस बड़ी यदि तुम में कोई दुखी है हाँ तो वो प्रार्थना करे, हाँ, यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए। यानी कि क्लियर लिखा है कि तुम दुखी हो या आनंदित हो, पिता में बने रहो। सच है। अच्छा क्यों आखिर हम पिता में बने रहे? भाई ये भी तो बताओ, ये बताएंगे नहीं आप? आइए देखें भजन संहिता उसका 119 अध्याय
भजन संहिता उसका 119 अध्याय और उसकी 72वीं, भजन संहिता उसका 119वां अध्याय और उसकी 72वीं आयत को पढ़ें। 72 भजन संहिता 119 अध्याय और उसकी 72 72। रुक जाइए, आंटी को भी खोलने दीजिए। भजन संहिता 119 72 119 72 119 अध्याय। हाँ हाँ ये 119 आगे करिए और आगे करिए। अच्छा 119 अध्याय। देखिए जरा, ये देखिए पीछे करिए थोड़ा। 119 पीछे करिए और पीछे करिए। 119 हाँ ये 119 72 119 72 में क्या लिखा? तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए हजारों रुपयों और मोहरों से भी उत्तम है। अच्छा, जो हम वचन से प्रार्थना करेंगे, जो हम स्तुति और महिमा के गीत गाएंगे, वो हजारों रुपए और कई उत्तम मोहरों से बढ़कर है। वो जो 25,000 का सूट हमने पहन लिया ये था कि हम ठुमका मार के दिखाएंगे, तो वो उस 25,000 के सूट से भी बड़ा है। यस, वचन में क्या ये लिखा है? यस। सच है। लोग कहते हैं अरे यार हमने उसाते हैं, इतना बढ़िया सूट बनवाया, इतना बढ़िया उसाते हैं, बढ़िया साड़ी ली है, डांस तो करेंगे ही, बिना डांस के बिना गाने के गाए हुए शादी थोड़ी ना लगेगी। यानी हजारों रुपए और कई उत्तम मोहरों से बढ़कर जो वचन है वो तुमने तुच्छ जान लिया। सच है। अरे मेरे खुदा, तो वे जो बाद में आएंगे वो हजारों रुपए और कई उत्तम मोहरों से बढ़कर वचन को अपने जीवन से गवा रहे हैं। यस, क्या गवा रहे हैं? क्यों आखिर हम दुखी हैं तो प्रार्थना करें, और अगर आनंदित है तो स्तुति महिमा के गीत गाएं। क्योंकि ये वचन जो प्रार्थना और स्तुति महिमा के योग्य है, आदर के योग्य, ये हजारों रुपए और कई उत्तम मोहरों से बढ़कर है। आमीन। अगर ईसाई ये बात समझ ले, अगर ईसाई ये बात समझ ले, तो मैं आपको बता रहा हूं कि हर जने के उसाते हैं उत्सव में और विवाह में वचन और स्तुति महिमा के गीत हो। लेकिन ईसाई ने वचन को तुच्छ जाना, अपनी 30,000 और 25,000 की ड्रेस को बड़ा जाना, अपने बच्चों की उसमें नाचना अच्छा लगा। नाचो, खुदा की आत्मा में नाचो। मसीह गीत होंगे, दाऊद भी तो नाचा था। नाचो, लेकिन महिमा में, आत्मा में नाचो। यानी तुम्हें खुदा से मतलब नहीं है, तुम्हें अपने भोग विलास से मतलब है। आप मुझे बताओ, आप अपने बच्चों के जीवन में, अपने जीवन के उत्सव में किसको बुलाना चाहते हैं? खुदा को बुलाना चाहते हैं। अब जब खुदा आया तो खुदा के सामने आप अश्लील गाने बजवाएंगे? नहीं। कमरिया है? नहीं बजवाएंगे आप? नहीं। अब यीशु मसीह के सामने चल रहा कमरिया, तो यीशु मसीह कमरिया देखेगा? पास्टर साहब से कहा गया केक पे प्रार्थना करिए, क्या पास्टर साहब ने केक पे प्रार्थना करी, और जैसे प्रार्थना करी क्योंकि डीजे वाले के अंदर बैठी आत्मा, उसे तुरंत बजवाया कमरिया। अब आप बताइए, आपने खुदा से प्रार्थना करी और अभी पास्टर साहब कह रहे खुदा का सामर्थ आत्मा इस जगह पे बना है, क्या कमरिया देखने के लिए? ले एक डंडा तेल लगाए
और सुतैया करें। क्या करें? नंगा करके। आप बताओ, जब कमरिया ही दिखानी है तो फिर प्रार्थना क्यों करा रहे हो? फिर वही सब चलने दो। क्यों केक पे प्रार्थना करा रहे हो? क्यों रुक के भोज डिनर पे प्रार्थना करा रहे हो? बात समझे? खुदा ने कहा यदि तुम में कोई दुखी है तो प्रार्थना करो। अब यदि कोई तुम में आनंदित है तो स्तुति महिमा के भजन गाओ। बाइबल में लिखा है ये। सच है। आप आनंदित कब होते हैं? जब आप अपने बच्चों को बढ़ता देखते हैं, जन्म के दिन को देखते हैं, जब आप अपने बच्चों की शादी देखते हैं, जब आप अपने बच्चों की एनिवर्सरी देखते हैं। आनंदित। सच है, इसमें ये करो। सच है, सच है। लेकिन मनुष्य नहीं कर रहा, मनुष्य नहीं कर रहा। और कैसे करेगा? जब हम और आप इस पे अमल करेंगे। हर तरफ कश्ती नहीं बन रही थी, कश्ती नूह बना रहा था, सच बात। और सब जने देख रहे थे एक बन रही है कश्ती। ठीक इसी तरीके से हर ईसाई के घर में, मैरिज में, फंक्शन में ये नहीं होगा, लेकिन जब हमारे और आपके जीवनों में जो रोज प्रचार जहां होता है वहां ये चीज होगी तो कुछ तो देखेंगे दुनिया में, यार कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो रहा था। ओह माय गॉड, हो रहा था। जो हो रहा था वो तुम्हारे यहाँ क्यों नहीं हो रहा है? क्या? सच बात। वचन केवल बाइबल लेके चुमना और बाइबल को लेके तकिया के नीचे रख देना, बाइबल को लेके कार के अंदर डाल देना, दिमाग से पैदल। जहां आदर देने का होगा स्थान वहां देंगे अपने भोग विलास को आदर। आप देख लीजिए, कोई एक ऐसा ईसाई बता दीजिए जो मूवी आधे घंटे छोड़ के जाता है, छूट जाती है और फिर जाता है सिनेमा हॉल के अंदर। आप कोई एक ऐसा ईसाई बता दीजिए जो 1 घंटे की मूवी छूट गई हो तब ईसाई जाएगा, एडवर्टाइजमेंट भी देखेगा, आधे घंटे पहले पहुंच जाएगा। स्कूल भला चाहे 2:30 बजे छूटे, 3 बजे का टिकट है, किसी ना किसी तरीके से 3 बजे से पहले हॉल के अंदर। ऐसा आ जाना, वचन को आदर दे पाएगा? आपने जब बोला होगा किसी को तो ये भी तो बोला होगा कि भैया प्रार्थना होगी 5 बजे, नहीं बोला? मेंशन किया, काट गए हैं सबके। काट गया लोग, प्रेयर मीटिंग 5 बजे। और क्या? लेकिन कोई दिखा नहीं। सच है। काट बटा। नहीं, कोई दिखा नहीं। सही बात है, व्हाट्सएप पे दिया गया। अब ये सब चंडाली वाली आत्मा में आ गई और कहेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। करने क्या होगे भैया? खाना बदोशी जीवन है क्या तुम्हारा? बस आए, खाना खाए और हैप्पी हैप्पी करके चले गए ना। वचन को समझें, वचन को समझें। ईसाई कहां तक पहुंच गया? मैं आपको सच बता रहा हूं, मतलब एक ऐसे लेवल पे जिसका जिंदा खुदा हो। देखिए, मरे देवी देवता हैं, उनके लिए नंगे पैर जा रहे हैं। सच है। पूरे दिन की छुट्टी कर लेते हैं, पूरे दिन की छुट्टी कर लिया भैया। और जिसके यहाँ है उसने तो करा, उसके साथ जितने लोग आने वाले हैं उन लोगों ने भी कर लिया। कह के आगे पूजा है, पूजा में जाना है। लेकिन ईसाई को 2 घंटे पहले खुदा ले आया। कितने घंटे पहले? 2 घंटे पहले। तब भी कह रहा है जॉब से आएंगे। सब समय बहुत गलत रख दिया। कौन पास्टर साहब? अरे वो, अच्छा ठीक, फिर तो ठीक है, वो तो आ समय बहुत गड़बड़ रख दिया। 7 बजे की मीटिंग रखते, अरे मीटिंग खत्म कर दी। अरे लेट हो गए। नहीं, लेट हम नहीं हुए, तुम लेट हो गए। कितने बजे रखते? 5 बजे को हाँ मीटिंग रखती है, 7 बजे रखते। तब भी नहीं आता। 5 बजे तो ये ऑफिस से भी नहीं आते। 7 बजे रख दो तब भी नहीं आएंगे। ट्रैफिक। वो कहेंगे अभी 1.5 घंटा मीटिंग चलेगी।
सच बात। उनका पैर हाथ तब चलेगा जब खाने का समय आएगा। क्या? खाने का समय आएगा, भूख लगेगी, जैसे ही पेट में भूख लगी है, कायम कायम को ले आती है। काय बुलाते भैया, उस दिन भी कहा था काय बुलाते, आज भी बुला ली। हमको ना बुलाओ। काम कहता, वचन कहता, तुम्हारा प्रभु पेट है। देखा सांप को, वो पेट के बल चलता है। हाँ, वो पेट के बल चलता है। प्रभु कह रहा तुम्हारा प्रभु पेट है, तुम हमेशा पेट की सोचते हो। क्या ये धन्य होता कि हर एक जना आता। सच है। हमारा विल्फ्रेड वचन में कैसे बढ़ेगा? विल्फ्रेड देख रहा कि हर महीने का मम्मी पापा क्या करते हैं, हिसाब करते हैं। क्या करते हैं? आपको मालूम है हमारे पापा की एक तारीख थी 8 तारीख। हम लोगों को किसी ने नहीं बताया था, लेकिन पापा कुछ लेके आते थे, पेमेंट मिली है तो राज से पापा ब्रेड पकौड़ा और मिठाई लेके आते थे, आम लेके आते थे। तो हम लोग उस 8 तारीख का इंतजार करते थे और हम लोग को मालूम ये रहता था कि महीने भर में किसको कितना पैसा देना है, और सारा पैसा देने के बाद पापा के पास 10 दिन के बाद खत्म हो जाएगा पैसा। तो इसी तरीके से बच्चे जो हैं छोटी छोटी बातें सीखते हैं। सच है, सच है। अब वो देखते हैं महीने भर में पापा ने दूध वाले का भी हिसाब निकाल के रखा है, मकान का किराया भी निकाल के रखा है। पापा बार बार कहते हैं ये देखो ये पेट्रोल का पैसा, इसको गोलगप्पे में न ले जाना, पेट्रोल का पैसा एकदम अलग कर दो। सही बात। सारे पैसे एक तरफ करो, लेकिन पेट्रोल का पैसा ना छूना, नहीं तो फिर कैसे जाएंगे। तो विल्फ्रेड बैठा रहता है, देखता है। हाँ, तो विल्फ्रेड क्या करता है, बैठा रहता, देखता पापा ने सारा पैसा निकाल के महीने में सबका हिसाब करते हैं। तो विल्फ्रेड के मन में धीरे धीरे आएगा कि वो महीने की मीटिंग होती है। क्या? महीने की मीटिंग होती है। अब वो महीने की मीटिंग जब आप रोज हर महीने कराएंगे तो विल्फ्रेड जो है जब आप नहीं कराएंगे तो पूछेगा पापा इस महीने मीटिंग नहीं हुई। तब पापा कहेगा बेटा मीटिंग तो बहुत तुच्छ है, मीटिंग करा के क्या करेंगे, जाना था बेटा, काम से जाना था, काम बहुत जरूरी है। नहीं प्रोग्राम नहीं, काम बहुत जरूरी, काम नहीं होगा पेट्रोल का पैसा नहीं आएगा बेटा, और पेट्रोल का पैसा आएगा तब चले। तो बेटे के मन में आया कि अच्छा मीटिंग को टाल सकते हैं। हाँ, और पैसे को कमाने के लिए यानी पैसा बहुत जरूरी है। तो बच्चे को हम धीरे धीरे सिखा के आ रहे हैं, खुदा के कामों को टालो, संडे को पैर फैला के सो और आराम से, क्योंकि संडे छुट्टी है, हॉलीडे बेटा, हॉलीडे हॉलीडे नहीं, ड्यूटी नहीं लगी है, गवर्नमेंट ड्यूटी नहीं, गवर्नमेंट ड्यूटी भी नहीं लगी। एक मैम आई मेरे पास, एक मैम मेरे पास आई, आज से मैं आपको बता रहा हूँ कम से कम 5 साल पहले की बात। एक मैम मेरे पास आई और कहने लगी सर संडे को आपकी 2 ड्यूटी मैं लगवा दूंगी, 2 ड्यूटी, इसमें 1,000 रुपए मिलता है, 2,000 रुपए आपको मिलेंगे। मैंने कहा संडे को आप चाहे 20,000 दे दें, मैं नहीं आऊंगा। देखो शैतान जो है आपकी हर एक चीज को खरीदेगा। क्या करेगा? आपने 1,000 में संडे बेच दिया, आप 1,000 तो कमा के आ जाएंगे, लेकिन बच्चा का खुदा की संगति छुड़ा दी, पत्नी की संगति छुड़ा दी, अपनी संगति छुड़ा दी, और खुदा का, उसने कहा जो खुदा का है वो खुदा को दो, तो खुदा के समय को भी बेच दिया। तब खुदा कहता तुमने अपने जीवन में मेरे भवन को डाकों की खो बना दी। हमने बच्चे को सिखाया, हमने बच्चे को बोला नहीं, लेकिन बच्चे ने सीखा ये कि मीटिंग हो चाहे ना हो पेट्रोल का पैसा आना है।
मीटिंग कैंसिल हो जाएगी। संडे को चर्च जाना है चाहे ना जाना है, लेकिन पापा को ड्यूटी पे जाना है। सिखा कैसे रहे हम? सिखा कौन रहे? हम ही सिखा रहे हैं। और बच्चा धीरे धीरे वचन से टल रहा है, और एक दिन वो पैसे को ही सब कुछ समझेगा। फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे? कलाम में क्या लिखा, वचन में क्या लिखा? भजन संहिता उसका 119वां अध्याय, उसकी 73वीं आयत, 73। तेरे हाथों में से, नहीं, गलत बोल रहे हैं, गलत पढ़ रहे हैं। चश्मा लगाया है? अच्छा, तेरे हाथों से मैं बनाया और रचा गया हूँ। एक मिनट। जब आप स्टेप लेंगे ना, तो आपको 1000 रुपए अगर आपने छोड़ा, आपको पिता बहुत आयत से आशीष देंगे। स्टेप लीजिए आप। कब तक बाइबल को चूमते रहोगे यार? कब तक बाइबल को घुमा घुमा के अपने सर पे रखते रहोगे? स्टेप लो। जब आपको अपने जीवन से कुछ त्यागना है वचन के लिए, उस समय त्यागो, तभी तो पिता देगा। अब पतरस अगर अपना जाल ना छोड़ता मछलियों का, पतरस अगर अपनी नाव ना छोड़ता, तो पतरस को कभी खुदा मनुष्य का मछुआरा बनाता? आप पतरस की पत्री लिखी हुई है, कैसे लिखी हुई है? पतरस ने छोड़ा। आप जब तक छोड़ोगे नहीं, तब तक आप वचन को आदर नहीं दे पाओगे। आप अपने जीवन में अपने बच्चों को, अपने लोगों को सिखाने के लिए जब छोड़ेंगे, अब वो मैम और वहां पर सब जने बात हो रही कि वो एक क्रिश्चियन बंदा है, वो संडे को ड्यूटी नहीं करेगा। अब आप बताइए, अभी ईसाइयों के पास ड्यूटी कैसे आने लगी? पहले तो ये था ना भैया, संडे तो भैया ईसाइयों का होता है, चर्च जाते, भवन जाते, वो कोई काम नहीं करते, उनको मालूम है। लेकिन अब उनको ये मालूम हो गया, अरे सब करते हैं, ड्यूटी लगाओ इनकी, पैसा फेंको। यीशु मसीह से शैतान ने क्या कहा? शैतान ने कहा मेरे सामने झुक जाओ, सारी चीजें मैं दे दूंगा। आदमी बेच रहा है, खुदा के वचन को बेच रहा है। और किस वचन को बेच रहा है? पढ़े जरा 73वीं आयत। तेरे हाथों से मैं बनाया और रचा गया। जिन हाथों से मैं बनाया रचा गया हूँ, जब उन हाथों ने कहा कि आज मेरा बच्चा मेरे भवन आएगा, आज मैं उसके गुर्दे का रोग ठीक करूंगा, आगे बजाय, तो पता चला बच्चा 1000 में बेच दिया। बाप को कितने रुपए में बेचा? यीशु मसीह को कितने तोड़ों में बेचा था? यीशु मसीह को यहूदा इस्करियोती ने कितने में बेचा था? 30 चांदी के सिक्कों में बेचा था कि नहीं बेचा था? तो अगर यहूदा इस्करियोती के अंदर वो आत्मा आके बैठी कि उसने 30 चांदी के सिक्कों में यीशु मसीह को बेचा, तो आज भी यीशु मसीह का विश्राम का दिन, आज भी यीशु मसीह के भवन के दिन को बेचे जाएगा। और वो शैतान कहीं ना कहीं आके तुम्हारे वहां बैठेगा, कहेगा 1000 ले लो। चेहरा देखो, ये पास्टर साहब को अब ना बुलाना है, आज के बाद सुन लो, तुम बहुत बोलती रहती है। ऐसे थोड़ी ना वचन प्रचार होता है, ऐसे होता वचन प्रचार? ऐसे नहीं होता। कहीं सुना ऐसा वचन? बचपने से सुना भैया? बचपने से सुना कहीं ऐसा वचन? जब देखो तब ऐसा वचन, काटो तो खून नहीं। लेकिन सच्चाई है, सच्चाई है। आप में से कोई मुझे बता दे, क्या यीशु मसीह को बेचा नहीं गया? बताइए भैया, बोलो, कस के बोलो। तो आज भी यीशु मसीह को बेचा जाएगा, और कोई और नहीं, उसी की संतान बेचेंगी। हमारे भाई भी बहुत दिनों से देख रहे हैं,
गाड़ी सुबह चमका के ड्यूटी पे जाते हैं, 6 बजे निकल जाते हैं। अरे ताजुब की बात तो ये कि चर्च 8 बजे का है तो 8:30 में पहुंचेंगे, लेकिन ड्यूटी 7 बजे की है तो 6 बजे गाड़ी लेके निकल गए कि पहले पहुंचे। चर्च 8 बजे 8:30 का है तो भी 9 बजे पहुंचेंगे, और ड्यूटी 7 बजे की है तब भी 6:40 में तो ड्यूटी के अंदर खड़े हैं। सच बात है, मुझे खुद दिया खुदा ही ने। कर क्या रहे हो भैया, कर क्या रहे हो, क्या कर रहे हो? बनाया किसने? पढ़ो जरा। तेरे हाथों से मैं बनाया और रचा गया। अरे जिसने मुझे बनाया और रचा उसके पास तो नहीं। भजन संहिता 119:73। क्या सीखेंगे हमारे बच्चे, बताओ क्या सीखेंगे? बच्चे क्या सीखेंगे? हाँ? बच्चे क्या सीखेंगे? हमारे प्रिंसिपल ने इंटर की ड्यूटी दे दी। इंटर की ड्यूटी में पैसा मिल रहा अच्छा खासा, तो हमने भी एक चिट्ठा लिख के दिया, लंबा सा मैसेज, हमें भेजिएगा नहीं। मना कर दिया। हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कलाम में लिखा वचन मिले। अब हटाइए बोतल, हटाइए बोतल, हटा दो बेटा। अरे क्या लिखा कलाम में, वचन में क्या लिखा? 73। तेरे हाथों से मैं बनाया और रचा गया हूँ, मुझे समझ दे कि मैं तेरी आज्ञाओं को सीखूं। कैसे आज्ञाओं को सीखूंगा? जब आज्ञाओं को सीखने का समय आया तो मैंने उसको भेज दिया। हमें चाहिए वचन को समय देना, वचन को अपने जीवनों में एक समय देना, अपने संतानों को वचन में बैठाना। अब बच्चा देख रहा है मेरे जन्मदिन में प्रार्थना हो रही, बच्चा बाकियों के देखेगा, अपने दोस्तों के वहां पर है तेरी तब बच्चा फिर तुम्हारे पास आके पूछेगा, पापा बाकियों के जन्मदिन टिक टाक चल रहा था, आप हमारे जन्मदिन में प्रार्थना कराते हैं। तब कहोगे बेटा बनाया किसने? खुदा ने। तब वो भी अपने जीवन में स्थान देगा खुदा। सच है, आमीन। खुदा ने कहा मैं तुम्हारी संतानों का लेखा तुमसे लूंगा, मैंने तुम्हें संतान का फल दिया, मैंने तुम्हें गर्भ, क्या लिखा पढ़ो जरा, ये एक आयत पढ़ो। ताली वाली बजाओ यार, ताली नहीं बज रही। क्या लिखा जो एक बार आयत पढ़ो। 127 भजन संहिता 127। भजन संहिता 127:3। भजन संहिता 127:3। देखें, देखें निकाय इसमें, देखें। हाँ पढ़े जा। देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं। देखो लड़के यहोवा का दिए हुए भाग है। नहीं, उसमें थोड़ा हल्का सा ट्रांसलेशन गलत है। देखो ये लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं। ये क्या, इसका मतलब क्या हुआ? भाग क्या होता है? यानी अपनी देह से निकाल के क्या किया खुदा ने?
क्या किया खुदा ने जो मीटिंग कराए? क्या किया खुदा ने? अपना अपनी देह निकाल के दिया, अपना भाग। हाँ, अपना निज अंश दे दिया तुम्हें। तो तुमसे पूछेगा नहीं कैसे रखा, तुमसे पूछेगा नहीं कहाँ रखा। अरे हमको भोग विलास करना था। जाके देखो संसार में बच्चों का जन्मदिन है, बच्चे तो बेचारा एक केक की पीसी खा रहा है, पूरे माँ बाप भोग विलास कर रहे हैं। पूरा एंजॉयमेंट पूरा करा उन्होंने। और बोल क्या रहे हैं, देखा हमने बच्चे का जन्मदिन कितना अच्छे से बनाया, देखा हमने बच्चे का जन्मदिन कितना बड़ा बनाया। अरे बच्चे का क्या बना, बच्चे का नाम लेके तुमने भोग विलास किया। बच्चे का जन्मदिन मनाने का मतलब है बच्चे को समर्पित करना, अपने उस बच्चे के जन्मदिन को खुदा के सम्मुख रखना। आमीन। आमीन। माँ बोली देखो डीजे नहीं बजेगा तो कुछ अच्छा नहीं लगेगा, डीजे तो बजना चाहिए ना। हाँ देखो नहीं, हमारा बच्चा तो उस गाने में बहुत अच्छा डांस करता है। कौन से? ये बा बता रहा हूँ। जाइए, जाति जाति के लोग कर रहे हैं, सच बात है, सच। कर रहे हैं। जिस दिन हमें ये बात मालूम हुई कि यहोवा का भाग है मेरा बच्चा, उसने अपनी देह से निकाल के अपना अंग दिया है मुझे। कैसे रखोगे अपने संतान को? क्या उसने, जिसने अपने अंग को तुम्हें दिया, जब एक गर्भवती स्त्री जब बच्चे को जन्म देती है ना, तो उसके अंग से उत्पन्न होता है वो, उसके अंग से उसकी देह को खुदा बनाना तैयार करता है। सोचो, खुदा ने अपना भाग दिया है हमें, क्या उस भाग को लेके हम खुदा के पास ना आए? हन्ना क्यों गई खुदा के मंदिर में सैमुएल को लेके? क्यों गई? किस तरह से हम वचन को देखते हैं? वचन है जीवन, जीवन है वचन। वचन को स्थान दो। अपने जीवन में वचन को स्थान दो। कलाम कह रहा, वचन कह रहा 127:3, देखो यहोवा के दिए हुए भाग में गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। अरे उसकी ओर से प्रतिफल है, गर्भ का फल अब उसकी ओर से प्रतिफल है, उसका भाग है। और बच्चे से कह रहे नहीं बेटा, हर महीने मीटिंग कराना जरूरी नहीं है, इधर हर महीने मीटिंग कराना जरूरी नहीं है बेटा। कहाँ जन्मदिन पे होती है ना मीटिंग, कहाँ जन्मदिन पे कराएंगे। ताली बजाए। हाँ मैंने कहा और क्या, बच्चे का जन्मदिन होगा, खुदा आएगा, बच्चे को आशीष दे देगा। वो जादू वाला बाबा देखा है, पोटली बाबा की, पोटली बाबा की देखा है कि जब कुछ बच्चे को चाहिए होगा तो बाबा की पोटली से निकाल लेगा। और फिर पता है जाति जाति के लोग यीशु मसीह को क्या कहने लगे, यीशु बाबा, यीशु बाबा बहुत अच्छा है, यीशु बाबा बहुत अच्छा है। कलाम क्या कह रहा, वचन क्या कह रहा, पढ़ो जरा।
73। देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग है। देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग है। भाग हैं। आगे, गर्भ का फल उसी की ओर से प्रतिफल है, जैसे वीर के हाथ में नहीं नहीं नहीं, फल है। फल है, आए? प्रतिफल है। गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। उसकी ओर से प्रतिफल है। प्रतिफल। अच्छा, तो ये प्रतिफल का मतलब क्या हुआ? यानी गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। फल मतलब अच्छा। फल, अच्छा फल फ्रूट। फल। अच्छा, तो फल तो एक आयत और देखें, प्रकाशित वाक्य फल, फल है, प्रतिफल है। अब ये फल हमें कब कब चाहिए? देखो, जो गर्भ का फल हमें मिला है, वो फल जो है वो पिता हमें कैसे उस फल को बढ़ाएगा। देखिए, प्रकाशित वाक्य उसका 22:2। प्रकाशित वाक्य 22:2 पढ़ो। 22:2 कुछ समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? सुनो समझो। प्रकाशित वाक्य 22:2 पढ़े। और नदी नगर की सड़क के बीचों बीच उस नगर की सड़क है, एक जरा पढ़ो भैया, क्या क्या पढ़ रहे हैं आप लोग? उस नगर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी नदी के इस पार और उस पार जीवन का पेड़ था। जीवन का वृक्ष था। हाँ, आगे उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे। देखिए कितने फल, 12 प्रकार के। अब ये 12 प्रकार के फल हमारी संतान का जो प्रतिफल है उस पर आकर क्या होगा? खुलेगा। साल में कितने महीने होते हैं? 12। और फल कितने प्रकार के हैं? 12। और जो प्रतिफल मिला है उसमें ये फल खुलेगा। और हमने क्या किया? हमने क्या करा? 12 प्रकार के फल नहीं चाहिए। क्या करेंगे लेके इतने फल? और ये फल हमारी संतान में आएंगे। खुदा उसे बुद्धि देगा, समझ देगा, उसे इस संसार में के लोगों से अलग करेगा, उसे खुदा बहुत आयत से बढ़ाएगा। कैसे बढ़ाएगा? जब ये 12 प्रकार के फल वो खाएगा। और ये 12 प्रकार के फल कब फलते हैं? प्रति माह। है? कौन से माह? प्रति माह, हर महीने। बहुत कठिन हो जाता है मीटिंग कराना हर महीने। हाथ देखो, हाथ बहुत कठिन हो जाता, समय मिलता नहीं है। अब जो ही तुम्हें बताओ, समय मिलता नहीं है और बहुत कठिन हो जाता है। खर्चा भी बहुत हो जाता है मीटिंग कराने में। एक तो पास्टर साहब बहुत मोटी रकम लेके आते हैं। हाँ, पास्टर साहब बहुत मोटी रकम लेते हैं। और जब भी मीटिंग कराओ खाना लो, बहुत खर्चा बहुत होता है, मीटिंग नहीं करा पाएंगे हर महीने। ये कौन सी आत्मा है जो मीटिंग नहीं करा पाएगी? ये शैतान जो फल को नहीं प्राप्त करना चाहता। उसकी दृष्टि में मीटिंग कुछ है ही नहीं। हटाओ। क्या लोगों ने खुदा के वचन को टाल दिया। क्या क्यों टाला? क्यों टाला? समय नहीं है। क्या समय नहीं है? लेकिन कलाम में तो लिखा था कि उसने अपने भाग को तुमको दिया। अरे उसके पास समय है बहुत, और क्या।
खुदा तो पालतू है। पालतू है कि फालतू है भाई? खुदा पालतू है कि फालतू है? पालतू। हाँ? फालतू और पालतू दोनों है। पता है, तो पाला हुआ चीज है। पाला, वही पाला है। जब मन कहो बुला लो, जब मन चाहो हटा दो। पाला किसको क्या कहते हैं बताइए? जब मन चाह लात मार दो, जब मन चाह बुला लो। वो तो पला हुआ ही आ ही जाएगा। पिल्ले को देखा, पिल्ले को लात मार दो, बाहर भाग जाएगा, और फिर पिल्ले को बुला लो, फिर आ जाएगा। पालतू क्या? नहीं फालतू नहीं, पालतू यार। खुदा पालतू है और क्या। लात मारो बाहर, बुला लो अंदर। अरे सुनने में गंदा लग रहा है लेकिन कर हम ये रहे हैं। सोचो, सुनने में गंदा लग रहा और करने में गंदा नहीं लग रहा। ताली बजाओ, ताली बजाओ। अच्छा बताओ, सुनने में गंदा लगा? जैसा लगा वैसा बताओ, लगा गंदा कि नहीं लगा? लेकिन करने में गंदा नहीं लगा। कोई पास्टर है ऐसे प्रचार करेगा? हमारे पास कोई खड़ा भी नहीं होता है। हमारे पास कोई आगे खड़ा भी नहीं होता। बता, दूर से कहते हैं उसके पास ना जाना। हमको बुला लिया, वाइस प्रिंसिपल ने बैठा लिया 1.5 घंटा। आपको मैं दिखती हूँ, आप एकदम अलग दिखते हैं। अच्छा, और बताइए, आपके अंदर मुझे थोड़ा खुदा खुद दिखता है, यीशु मसीह। कहने लगी, इतना विश्वास आपके अंदर आया कैसे? मैंने कहा, अभी आपने विश्वास देखा कहाँ है? कह रही, मैं दिखती हूँ आप सबसे अलग रहते हैं। आप चर्च की किसी भी रीति रिवाज को नहीं मानते, आप एकदम अलग स्टाइल से। मैंने कहा, देखिए बात ये है सिस्टर, खुदा एक मात्र जिंदा खुदा है। मैं किसी मनुष्य को देख काम नहीं करता। मैं अपने खुदा के वचन को लेके जाता हूं और प्रचार करता हूं, और हमेशा प्रचार करता रहूंगा। हमेशा एक बात का ध्यान रखना, उस खुदा ने मुझे अपने देह का एक भाग दिया है। उस खुदा ने मुझे अपना प्रतिफल दिया है। उस खुदा ने मुझे फल दिया है, और उस खुदा ने मुझे जीवन दिया है। मैं सबका इनकार कर दूं लेकिन खुदा का इनकार नहीं कर पाऊंगा। सच है। भाई, आप बाइबल पढ़ लो, आप बाइबल चूम लो, आप बाइबल सिरहाने रख दो, लेकिन पता तब चलेगा जब आप एक मसीह के सामने खड़े होंगे। मालूम है एक मसीह कैसा होता है? एक मसीह ऐसा होता है, उसे दुनिया की किसी चीज से कोई मतलब नहीं होता। वो कहता है बस मेरा खुदा और मैं। 20 लाख इजरायली, कितने लाख? 20 लाख इजरायली मूसा पे कुड़कुड़ा रहे हैं। पीछे मिस्र की सेना आ रही, लेकिन इस पर भी मूसा शांत खड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि मूसा को 20 लाख इजरायलियों की बातें नहीं समझ में आ रही। मिस्र की सेना जो उसे मारने आ रही है वो समझ में नहीं आ रही। मूसा को समझ में आ रहा है उसका खुदा। कह रहा है यार मेरा खुदा बड़ा है। अबे सामने लाल समुंदर है, पीछे इजरायली हैं जो अपने प्राणों को लेके तुझसे बोल रहे हैं कि तू हमें मरने ले आया। देख मिस्र की सेना पीछे आ रही है, अब हमें मार देगी। अभी भी तू खुदा खुदा कर रहा है। ओह माय गॉड! लाल समुंदर को खुदा ने चिरवाया मूसा के हाथों से। ये वो खुदा है कि जहां पर रास्ता नहीं है वहां से रास्ता निकलता है। आमीन। कभी भी किसी मनुष्य को देख के अपने जीवन में खुदा को स्टेप ना दो। हमेशा खुदा को स्टेप दो, खुदा को स्थान दो, क्योंकि खुदा वो है जो हमें बढ़ाता, हमें बनाता, हमें चलाता। लोग खुदा के वचन का भय नहीं मानते, लोग खुदा के वचन को नहीं सुनते, लोग यीशु मसीह के वचन का ठड्डा उड़ाते हैं।
मैं आपको सच बता रहा हूँ, मजाक उड़ाते हैं। जो खुदा का बंदा होता है ना, उसकी हंसी ठट्ठा उड़ाया जाता है। मालूम है यिर्मयाह ने क्या कहा? यिर्मयाह ने कहा, तेरा वचन मेरे लिए दिन और रात हंसी का पात्र बन गया है। मैं जहां जहां जाता हूँ सब मेरी हंसी उड़ाते, पता नहीं क्या बताता रहता है, क्या बोलता रहता है। लेकिन यिर्मयाह को उससे कोई मतलब नहीं। यिर्मयाह कह रहा है कि अगर मैं तेरे वचन का प्रचार ना करूं तो मेरी हड्डियां मानो धधकती हुई आग है। कोई कुछ कहे, मुझे अपने खुदा का प्रचार करना है। कोई कुछ कहे, मुझे यीशु मसीह के नाम का बखान करना है। अगर एक भी जना बच गया तो मेरा प्रचार करना सफल हो जाएगा। मैं जानता हूं कि मैं हजारों को खुदा का प्रचार करूंगा और उसमें से एक निकल के आएगा, एक आएगा निकल के। अरे तुम कितने बड़े वाले हो, कितने लोग तुम्हारे साथ चलते, तब सब कहाँ आए? सब गायब हो गए। जरूर से जरूर झूठा प्रचार करते होंगे तभी गायब हो गए। नहीं, ये तो फाइट है, ये तो होगा। आज वो आएंगे, कल वो छोड़ देंगे, क्योंकि जैसे ही आराम मिल जाता है, थोड़े को जैसे ही आराम मिलता है वैसे आदमी फिर जाके छलांग लगाता है कि नहीं? फिर जैसे फोड़ा दर्द होता है उसको याद आता है, अरे एक डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया था यार, दर्द चला गया था, फिर आएगा। ये मनुष्य जाएगा आएगा, लेकिन तुम ना रुको। क्या मीटिंग रुकी? मीटिंग कंटिन्यू चल रही, वैसे ही चल रही। सच बात। कोई बुलाए या ना बुलाए, कोई आए या ना आए, हमने किसी को देख के थोड़ी ना प्रचार करना शुरू किया था। हमने तो खुदा की आत्मा में शुरू किया है और खुदा ही इसको पूरा करेगा। और आज तक देखो, खुदा के वचन को लोग आंखों से देखते हैं, छुप छुप के देखते हैं, देखना नहीं चाहते। देखना नहीं चाहते, लेकिन तब भी देखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आता है यार, बोल सही रहा है, क्या चीज बोल सही रहा है यार। जब सुनते थे तो आराम था। हमेशा याद रखना, दुनिया में सब कुछ होता रहेगा। दुनिया ने यीशु मसीह को इनकार कर दिया, क्रूस पे चढ़ा दिया, हम क्या है? सच है, आमीन। हमको तो तब भी आप बुला के पानी पिला रहे हो। दुनिया ने तो यीशु मसीह के मुंह पे थूक दिया है? और हमको तो खुदा ने बहुत अच्छा रखा है। वही फरीसी, ताली बजाओ, वही फरीसी जिसने यीशु मसीह को बुलाया था कि आज आप मेरे घर पे आके भोजन करेंगे। जब यीशु मसीह आया तो मन ही मन सोच रहा, ये अगर सच में भविष्यवक्ता होता तो जानता कि ये कैसी स्त्री से बात कर रहा है। देखो, उसी ने बुलाया और वही संदेह कर रहा है। ये सारी चीजें होंगी, सच है, आमीन। वचन में हमें ये सारी बातें बताई गई हैं। हम लोग वचन का जो प्रचार कर रहे हैं वो 5 दिन का, 10 दिन का, 2 महीने का, 1 साल का, 2 साल का नहीं है। अब ये उम्र भर है। जब तक ब्रदर रोहित जीवित है तब तक ये वचन का प्रचार मेरे जीवन से तो होगा। आपके जीवन में क्या हो रहा है ये मुझे मतलब नहीं, लेकिन मैं ये जानता हूं कि खुदा ने मुझे अपनी सामर्थ दी है और मैं इस बात पे घमंड करता हूं कि खुदा मुझे प्रतिदिन उठा के खड़ा करता है। अब आज सुबह की बात ले लीजिए, ताली बजाइए। बेटू का जन्मदिन, माँ बाप अपने बच्चे के जन्मदिन को भूल सकते हैं? भूल सकते हैं? बाइबल में लिखा भूल जाएंगे। ताली बजाइए, हंसी। भूल गए, सो रहे। रविका जी भी सो रही। तो कोई नहीं रहा, कान खुले। नहीं सो रहे हैं, सच में सो रहे हैं, तभी तो नहीं सुन पाए। हमने रविका जी से कहा, ये तो हमने रविका जी से कहा, रविका जी उठाया रविका जी को। हमने कहा 6 बजे, 6:30 बजे फोन, 6 बजे फोन कर दो भाभी को, 6:30 बजे मीटिंग है। सुन रही होगी तो सुन लेना। हाँ, 6 बजे की रविका जी को जगाया, रविका जी भाभी को फोन कर दो कि 6:30 बजे मीटिंग है। मैं नहीं करूंगी तक। मैंने कहा नहीं रविका, 6 बजे है, तो सुनिए अब। नहीं रविका, 6 बज रहा है, फोन कर दे, 6:30 बजे मीटिंग है।
बहुत भयानक। खैर रबिका ने 6 बजे मोबाइल उठाया और फोन कर दिया। एक फोन उठाया और फोन कर दिया तो पता चला भैया भाभी सब सो रहे। 6:30 बजे मीटिंग। अब जब हम लोग सब पहुंचे, रबिका तुमने बहुत अच्छा काम किया कि 6:30 बजे हमें जगा दिया। रबिका चुप, रबिका कुछ नहीं बोल रहे तब कि इन्होंने कहा, सब सुने। हाँ हमको सब बुरा बोलते भैया, तुम बुरा बोलो अनोखी बात नहीं है। कलाम बता रहा, वचन बता रहा, वचन समझ रहे, कलाम बता रहा, वचन बता रहा, भूल गए मीटिंग होगी। 6:30 बजे मीटिंग हुई। खैर आधे घंटे में तैयार होके बैठ गए। नहीं बेटा, एक बाप बता रहे खुदा का काम ऐसे नहीं होता। खुदा के काम के लिए पहले से सचेत हुआ। हमेशा एक बात याद रखो, ये मनुष्य का काम नहीं है। हम लोग बता तो रहे कि आज खुदा का भय लोगों के अंदर से है ही नहीं। उनको मालूम ही नहीं मीटिंग है, मीटिंग का कोई मतलब नहीं है। अभी रेस्टोरेंट बुक करें, 2 घंटे बताया कि 2 घंटे से ज्यादा नहीं रहना है। 7 बजे से आपका टाइम है, 7 से 9, तो पता चला 6 बजे पहुंच जाएंगे। जानते हैं मीटिंग का कोई वे नहीं, वही पालतू मार दो लात, भाग गया, बुला लो आ गया। फ्री वाले पास्टर है ना? नहीं फ्री नहीं, मेरा तो नहीं ना, तो खुदा है, मैं कहूँ इसीलिए मैं फ्री वाला नहीं, मुझे तो खुदा बहुत कुछ दे रहा है। लेकिन सब लोग तो यही सोचते हैं ना। लेकिन एक बात बता रहा हूँ, कोई खुदा का, सब लोग नहीं, खुदा का भय नहीं है। सच बात, क्या खुदा का भय नहीं। बात मेरी तो है ही नहीं। मैं अपने नाम से आया ही नहीं, मैं तो खुदा के नाम से आया। जब खुदा का भय आएगा तब आप, अच्छा इतना भय आ गया है कि अब आप लोग देखिए टाइम पे तैयार होकर बैठ जाते हैं। जानते 5 बजे का समय है तो आ जाएगा। आज हमारे टुटू ने आज दादी तुम बहुत जल्दी आ गई। भाई सब अब कहीं मीटिंग जहाँ हर महीने होती है वहां सब तैयार होके बैठे रहते, जितना उनको मालूम है आ जाएगा 15 मिनट पहले। सही बात है, सच है। तो लेकिन अभी भी कुछ घरों में ऐसा है जहां पर सोया जा रहा है। तो कलाम बताता है, वचन बताता कि फल तब मिलेगा, प्रतिफल तब मिलेगा जब हम उस प्रतिफल के प्रति ईमानदार बने। भाई ब्रदर रोहित थोड़ी ना आ रहे हैं, मेरे घर खुदा का वचन आ रहा है और वचन मेरे घर में आशीष देगा। वचन मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरे जीवन में मेरे घराने को बढ़ाएगा। ब्रदर रोहित क्या है? ब्रदर रोहित तो कुछ है ही नहीं। ब्रदर रोहित तो एक धूल है। अरे धूल है। एक आयत पढ़ेंगे, धूल से एक आयत आ गई, चलिए पढ़ें। प्रेज़ द लॉर्ड। भजन संहिता 119 अध्याय, बस एक आयत और पढ़ेंगे बस। 119:25 धूल से याद आया। देखिए एक आयत, भजन संहिता 119:25 में लिखा है, भजन संहिता 119 अध्याय और उसकी 25वीं आयत। मैं धूल में पड़ा हूँ। धूल 25। हाँ कलाम कह रहा, मैं धूल में पड़ा हूँ, मैं धूल में पड़ा हूँ जो अपने वचन के अनुसार मुझको जिला। ये देखिए हम तो धूल हैं, सच है। वो तो मुझे जिलाता है। आमीन। भाई मुझे कोई मनुष्य क्या देगा, मुझे तो खुदा दे रहा है। खुदा दे रहा है। मुझे हमेशा हर चीज में मैं आनंदित, क्योंकि मुझे मालूम है कि इस जीवन में अगर मुझे एक टाइम का खाना भी मिल जा रहा तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है।
पूछे क्यों? क्योंकि इस संसार में शैतान का राज है, और उस शैतान के राज में खुदा के नाम में तुम्हें कोई बुला के पानी भी पिला दे रहा है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। सही बात। अभी जो ईसाई अब कहते हैं ना अपने आप को कि हम यीशु मसीह के पुत्र हैं, पुत्री, अभी उनसे कहो अपने घर में मीटिंग करा लो। अरे भैया क्या, हम तो चाहते हैं, लेकिन कब कराएं, समय नहीं है, समय नहीं है। दुनिया में ये सारी चीजें हैं, सच्चाई को ग्रहण नहीं करना चाहते, वचन को जानते नहीं। जो जैसा कर रहा है यीशु मसीह उसके साथ वैसा करेगा। इसके लिए मुझे कुछ नहीं बोलना, मुझे खुदा के वचन का प्रचार करना, जा और जाके उन्हें बता दे, वो चाहे सुने या ना सुने। क्योंकि देखिए, मुझे जो मिलेगा वो मेरी पत्नी नहीं ले पाएगी। हाँ, जो मैं कर रहा हूँ उसका लेखा मेरे पूरे घराने पर आएगा, उसकी आशीष मेरे घराने पे आएगी, क्योंकि वो बहुत तायत से बढ़ाता है। तो हम लोग सबको खुदा अपनी आत्मा में चला रहा है, बढ़ा रहा है, और ये बहुत बड़ी बात है। खुदा अपनी सामर्थ में हमें बहुत आयत से स्थिर कर रहा है, हमें हर एक चीज के विषय में सचेत कर रहा है, हमें बता रहा है कि देखो दुनिया में कैसा समय आ गया, किसी चीज पे भरोसा नहीं है, कब टल जाए, लेकिन तुम जो मेरे वचन को जानते हो तुम सदा स्थिर बने रहो। आमीन। आमीन। मैं बोलता हर चीज का। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है रविका जी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। रविका जी। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं खुदावन सुंदर समय के लिए जो एक बार आपने फिर दिया खुदावन। धन्यवाद सुंदर शाम के लिए खुदावन। खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं, जाने अनजाने में कोई हमसे गुनाह हुआ उसे माफ करिए खुदावन। खुदावन सुंदर वचन के लिए धन्यवाद देते हैं, हम इसे भूलने वाले नहीं बल्कि समझने वाले बने, इस पे चलने वाले बने मेरे खुदावन। खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं, टुक्कू को खुदावन आपने पूरे साल अच्छे से रखा खुदावन, इसे आगे भी अच्छे से रखिए खुदा, इसे अपने हाथों में रखिए खुदा, इसे समझ और बुद्धि दीजिए खुदावन, इसे अपने वचन पे खुदा चलने की समझ और बुद्धि दीजिए मेरे खुदावन। खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं, इस घर के ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए खुदावन, घर में रहने वालों के संग रहिए, समझ और बुद्धि दीजिए अपने वचन की मेरे खुदावन। खुदावन टुक्कू के दादा दादी के संग रहिए खुदावन, पूरे परिवार वालों के संग रहिए, हम सबको अपने हाथों में दीजिए खुदावन। जितने भी लोग फेसबुक के जरिए यूट्यूब के माध्यम से देखते हैं, उन सबको अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए, इस पे चलने वाला बनाइए मेरे खुदावन। उनके दुख तकलीफों के ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए खुदावन, हम सबको अपने हाथों में लीजिए, यीशु मसीह के नाम में उनके मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन आज मिले और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम अपने अपराध को क्षमा करते हैं, और परीक्षा में डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल महिमा आपकी है, आमीन। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की पाक का स्वाद है, हमें तो हर एक विश्वासी जन के साथ अब सभी तरह में प्रार्थना को दे रहे हैं, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के शोर धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के शोर धन्यवाद, सारी सारी आशीषों के शोर धन्यवाद।
खुदा आपको दुआ मांगती हूँ। इसका नहीं हमने दुआ नहीं करी ना कि प्रभु जैसे आपने दिया वैसे इन लोगों को, बच्चों को, इनके परिवार को, इनके माता पिता को अच्छे से रखना मेरे खुदा बाप। आज जो भी वचन बोला जाए उसको ग्रहण करना, उसको अपने कानों से सुना है, उसको अपने हृदय रूपी पट्टियों में लिखना मेरे खुदा बाप। ये हम लोगों का कर्तव्य है। सब लोग अपने जितने जन यहाँ आए अच्छे से आए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सब भाई बहनों को सूचित किया जाता है कि 23 तारीख को हमारी एनिवर्सरी है। हमारी और हमारे सहायक रविका जी हैं, आइए खड़े होइए, आइए। और 23 तारीख को हमारी एनिवर्सरी है, लेकिन हम 22 तारीख को भवन में यानी कि कल खुदा को धन्यवाद देने के लिए भवन में हम इकट्ठे होंगे। और जहां तक आवाज जा रही है, ये निमंत्रण जहां तक जा रही है आवाज, उन सब के कानों तक जहां तक जा रही है, उन सबको निमंत्रण है कि आप सब आइए। प्रभु के आत्मा में एक एनिवर्सरी यानी कि पति और पत्नी के लिए क्या जरूरी है, उस मैसेज को सुनिए। और फिर हम प्रभु की आत्मा में भोज खाने के बाद फिर हम शारीरिक भोज भी वहां खाएंगे। 1 बजे से प्रार्थना शुरू होगी भवन में कल। धन्यवाद की सब भाई बहनों को। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord.